वो संदूक जो दरख्त के नीचे मिला, आज एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक छोटा सा संदूक मिला। इसके अंदर हमारी बचपन की तस्वीरें और एक खत था। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। मैं कई साल बाद अपने पुराने गांव वापस आया था। वो जगह तकरीबन वैसी ही थी, वही कच्ची गलियां, वही पुराने घर, वही दरख्त, मगर लोग बदल चुके थे। मैं बचपन में अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठा करता था। वो भी मेरे साथ बैठती थी, हम दोनों घंटों बातें करते। बड़े होकर दुनिया देखने के ख्वाब बनाते। एक दिन उसने कहा था, अगर हम कभी बिछड़ गए तो इसी दरख्त के पास वापस आएंगे। मैंने हंस कर कहा था, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मगर जिंदगी ने हमारी बात नहीं मानी। सालों बाद मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक मेरी नजर मिट्टी में दबी एक छोटी सी लकड़ी की चेज पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, एक संदूक था, मैंने उसे बाहर निकाला। संदूक पर मेरा नाम लिखा था, मखड़ा। पुराने दरख्त के नीचे एक संदूक मिला, मिट्टी के अंदर मेरा बचपन मिला। अंदर तस्वीरें थे, कुछ ख्वाब पुराने थे, और एक खत था जिसमें लफ्ज हमारे थे। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। न देर तक वो खत देखता रहा। लिखाई पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। ये अस्सी की लिखाई थी। इंतरा संदूक के अंदर हमारे बचपन की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में हम दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे, दूसरी में वो मेरे हाथ में फूल दे रही थी। तीसरी में हम दोनों दरिया के किनारे खड़े थे। हर तस्वीर के पीछे एक छोटा सा जमला लिखा था। ये दिन याद है, यहाँ हमने पहली बार ख्वाब देखा था। यहाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि बचपन की वो दुनिया अब सिर्फ तस्वीरों में बाकी थी। जुदाई हम बड़े हुए, मैं शहर चला गया। वो भी अपने खानदान के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। शुरू में हम खत लिखते रहे, फिर खत कम होते गए। फिर बंद हो गए। एक दिन मुझे मालूम बाबा किसकी शादी होने वाली है। मैंने सोचा शायद इसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। मैंने भी खुद को खामोश कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा मौजूद रही। मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं की, और नहीं किसी ने मुझसे पूछा
मैंने संदूक में मौजूद आखिरी खत खोला, इसमें लिखा था, मुझे नहीं मालूम कि तुम ये खत कब पढ़ोगे। शायद 1 साल बाद, शायद 10 साल बाद, शायद कभी नहीं। मगर अगर तुम्हें ये खत मिल गया है, तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी अभी बाकी है। कल सूरज डूबने से पहले असी दरख्त के पास आना। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फौरन फैसला किया, मैं अगले दिन जरूर आऊंगा। वो संदूक जो दरख्त के नीचे मिला, आज एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक छोटा सा संदूक मिला। इसके अंदर हमारी बचपन की तस्वीरें और एक खत था। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो, तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। मैं कई साल बाद अपने पुराने गांव वापस आया था। वो जगह तकरीबन वैसी ही थी। वही कच्ची गलियां, वही पुराने घर, वही दरख्त, मगर लोग बदल चुके थे। मैं बचपन में अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठा करता था। वो भी मेरे साथ बैठती थी। हम दोनों घंटों बातें करते। बड़े होकर दुनिया देखने के ख्वाब बनाते। एक दिन उसने कहा था, अगर हम कभी बिछड़ गए, तो इसी दरख्त के पास वापस आएंगे। मैंने हंस कर कहा था, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मगर जिंदगी ने हमारी बात नहीं मानी। सालों बाद मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक मेरी नजर मिट्टी में दबी एक छोटी सी लकड़ी की चेज पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, एक संदूक था। मैंने उसे बाहर निकाला। संदूक पर मेरा नाम लिखा था, मखड़ा। पुराने दरख्त के नीचे एक संदूक मिला। मिट्टी के अंदर मेरा बचपन मिला। अंदर तस्वीरें थे, कुछ ख्वाब पुराने थे, और एक खत था जिसमें लफ्ज हमारे थे। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो, तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। न देर तक वो खत देखता रहा। लिखाई पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। ये अस्सी की लिखाई थी। इंतरा संदूक के अंदर हमारे बचपन की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में हम दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे। दूसरी में वो मेरे हाथ में फूल दे रही थी। तीसरी में हम दोनों दरिया के किनारे खड़े थे। हर तस्वीर के पीछे एक छोटा सा जुमला लिखा था, ये दिन याद है। यहाँ हमने पहली बार ख्वाब देखा था। यहाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि बचपन की वो दुनिया अब सिर्फ तस्वीरों
जुदाई हम बड़े हुए, मैं शहर चला गया, वो भी अपने खानदान के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। शुरू में हम खत लिखते रहे, फिर खत कम होते गए, फिर बंद हो गए। एक दिन मुझे मालूम भवा किसकी शादी होने वाली है। मैंने सोचा शायद इसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। मैंने भी खुद को खामोश कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा मौजूद रही। मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं की, और नहीं किसी ने मुझसे पूछा। मैंने संदूक में मौजूद आखिरी खत खोला, इसमें लिखा था, मुझे नहीं मालूम कि तुम ये खत कब पढ़ोगे। शायद 1 साल बाद, शायद 30 साल बाद, शायद कभी नहीं। मगर अगर तुम्हें ये खत मिल गया है तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी अभी बाकी है। कल सूरज डूबने से पहले असी दरख्त के पास आना। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मैंने फौरन फैसला किया, मैं अगले दिन जरूर आऊंगा। वो संदूक जो दरख्त के नीचे मिला, आज एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक छोटा सा संदूक मिला। इसके अंदर हमारी बचपन की तस्वीरें और एक खत था। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। मैं कई साल बाद अपने पुराने गांव वापस आया था। वो जगह तकरीबन वैसी ही थी, वही कच्ची गलियां, वही पुराने घर, वही दरख्त, मगर लोग बदल चुके थे। मैं बचपन में अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठा करता था। वो भी मेरे साथ बैठती थी, हम दोनों घंटों बातें करते। बड़े होकर दुनिया देखने के ख्वाब बनाते। एक दिन उसने कहा था, अगर हम कभी बिछड़ गए तो इसी दरख्त के पास वापस आएंगे। मैंने हंस कर कहा था, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मगर जिंदगी ने हमारी बात नहीं मानी। सालों बाद मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक मेरी नजर मिट्टी में दबी एक छोटी सी लकड़ी की चेज पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, एक संदूक था, मैंने उसे बाहर निकाला। संदूक पर मेरा नाम लिखा था, मखड़ा। पुराने दरख्त के नीचे एक संदूक मिला, मिट्टी के अंदर मेरा बचपन मिला। अंदर तस्वीरें थे, कुछ ख्वाब पुराने थे, और एक खत था जिसमें लफ्ज हमारे थे। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। न देर तक वो खत देखता रहा, लिखाई पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। ये अस्सी की लिखाई थी।
झूठा सा जमला लिखा था। ये दिन याद है, यहाँ हमने पहली बार ख्वाब देखा था। यहाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि बचपन की वो दुनिया अब सिर्फ तस्वीरों में बाकी थी। जुदाई, हम बड़े हुए, मैं शहर चला गया, वो भी अपने खानदान के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। शुरू में हम खत लिखते रहे, फिर खत कम होते गए, फिर बंद हो गए। एक दिन मुझे मालूम बाबा किसकी शादी होने वाली है। मैंने सोचा शायद इसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। मैंने भी खुद को खामोश कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा मौजूद रही। मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं की, और नहीं किसी ने मुझसे पूछा। मैंने संदूक में मौजूद आखिरी खत खोला, इसमें लिखा था, मुझे नहीं मालूम कि तुम ये खत कब पढ़ोगे। शायद 1 साल बाद, शायद 3 साल बाद, शायद कभी नहीं। मगर अगर तुम्हें ये खत मिल गया है तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी अभी बाकी है। कल सूरज डूबने से पहले असी दरख्त के पास आना। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मैंने फौरन फैसला किया, मैं अगले दिन जरूर आऊंगा। वो संदूक जो दरख्त के नीचे मिला, आज एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक छोटा सा संदूक मिला। इसके अंदर हमारी बचपन की तस्वीरें और एक खत था। अगर तुम अब भी मुझे पहचान सकते हो तो कल सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। मैं कई साल बाद अपने पुराने गांव वापस आया था। वो जगह तकरीबन वैसी ही थी, वही कच्ची गलियां, वही पुराने घर, वही दरख्त, मगर लोग बदल चुके थे। मैं बचपन में अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठा करता था। वो भी मेरे साथ बैठती थी, हम दोनों घंटों बातें करते। बड़े होकर दुनिया देखने के ख्वाब बनाते। एक दिन उसने कहा था, अगर हम कभी बिछड़ गए तो इसी दरख्त के पास वापस आएंगे। मैंने हंस कर कहा था, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मगर जिंदगी ने हमारी बात नहीं मानी। सालों बाद मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक मेरी नजर मिट्टी में दबी एक छोटी सी लकड़ी की चेज पर पड़ी। मैंने मिट्टी हटाई, एक संदूक था, मैंने उसे बाहर निकाला। संदूक पर मेरा नाम लिखा था, मखड़ा। पुराने दरख्त के नीचे एक संदूक मिला, मिट्टी के अंदर मेरा बचपन मिला। अंदर तस्वीरें थे, कुछ ख्वाब पुराने थे, और एक खत था जिसमें लफ्ज हमारे थे। अगर तुम
सूरज डूबने से पहले यहाँ आ जाना। न देर तक वो खत देखता रहा, लिखाई पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। ये 80 की लिखाई थी। इंतरा संदूक के अंदर हमारे बचपन की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में हम दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे, दूसरी में वो मेरे हाथ में फूल दे रही थी। तीसरी में हम दोनों दरिया के किनारे खड़े थे। हर तस्वीर के पीछे एक छोटा सा जुमला लिखा था, ये दिन याद है। यहाँ हमने पहली बार ख्वाब देखा था। यहाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि बचपन की वो दुनिया अब सिर्फ तस्वीरों में बाकी थी। जुदाई हम बड़े हुए, मैं शहर चला गया, वो भी अपने खानदान के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। शुरू में हम खत लिखते रहे, फिर खत कम होते गए। फिर बंद हो गए। एक दिन मुझे मालूम भवा टेस की शादी होने वाली है। मैंने सोचा शायद इसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। मैंने भी खुद को खामोश कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा मौजूद रही। मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं की, और नहीं किसी ने मुझसे पूछा। मैंने संदूक में मौजूद आखिरी खत खोला, इसमें लिखा था, मुझे नहीं मालूम कि तुम ये खत कब पढ़ोगे। शायद 1 साल बाद, शायद 3 साल बाद, शायद कभी नहीं। मगर अगर तुम्हें ये खत मिल गया है तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी अभी बाकी है। कल सूरज डूबने से पहले असी दरख्त के पास आना। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फौरन फैसला किया, मैं अगले दिन जरूर आऊंगा। वो संदूक जो दरख्त के नीचे मिला, आज एक पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक छोटा सा संदूक मिला।